हेलो एवरीवन। तो बीपीएसएससी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का नोटिफिकेशन आ गया है और ये नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है और ये जॉब आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जॉब के बारे में कुछ लोग ही जानते हैं। क्योंकि इसमें जो वैकेंसीज है ना वो बहुत कम आते हैं, इसी की वजह से ज़्यादा स्टूडेंट इसको अप्लाई नहीं करते हैं। इसीलिए आपके लिए और अच्छा रहेगा, क्योंकि इसको ज़्यादातर जब स्टूडेंट अप्लाई नहीं करेंगे तो ये निकलने के चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल्स दूंगी, जिसकी वजह से आपको कहीं और जाने की वजह नहीं बनेगी। तो इसमें मैं सिलेक्शन प्रोसेस, एज लिमिट या नोटिफिकेशन कब आउट हुआ है, कब कब तक डेट रहेगा, ये सब मैं आपको बताऊंगी। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो कि बात की जाए बीपीएसएससी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की, जो कि 2026 में ही होने वाली एग्जाम, और जो इधर देखिए, हाँ, तो ये जो डिपार्टमेंट है वो इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज बिहार का है और जो पोस्ट है वो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का है। टोटल वैकेंसीज इसमें 16 आती है। जो वैकेंसीज है यही कम आती है, लेकिन ये नेगेटिव पॉइंट नहीं है। इसमें जो वैकेंसीज आती है इसकी वजह से, क्योंकि इसमें ये बिहार पुलिस में है ना, फॉरेस्ट रेंज देखने का काम होता है, जंगलों में काम होता है। इसी के वजह से जो ये वैकेंसीज है ये थोड़ी कम आती है। लेकिन साल के वाइज होता है, जैसे कि अगले साल कुछ अलग आए थे वैकेंसीज, इस साल कुछ अलग, तो वैकेंसीज थोड़ी इस बार कम आई है। तो इसको नेगेटिव से नहीं देखना है। अब देखते हैं, जो नोटिफिकेशन रिलीज हो गया था 10 जुलाई को ही नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है, और जो इसका एग्जाम अप्लीकेशन फॉर्म का डेट है वो 16 जुलाई से, और लास्ट डेट जो है 16 अगस्त तक है। स्टार्ट 16 जुलाई, लास्ट जो डेट है वो 16 अगस्त को है। और जो फी पेमेंट का है, फी पेमेंट का लास्ट डेट भी है 16 अगस्त, और एग्जाम डेट इसका अभी नहीं आया है। जैसे ही आता है कोई भी तो हम आपको अपडेट करेंगे। ये देखिए, आगे अब चलते हैं। जो कि बात की जाए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। जैसे कि इसमें से किसी भी वन सब्जेक्ट में आपका जो है बैचलर डिग्री, जो आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते, यूनिवर्सिटी से जो किए हैं उसमें कोई एक भी सब्जेक्ट पे बैचलर डिग्री होनी चाहिए। जैसे कि बात की जाए, या फिर ये हो फॉरेस्ट्री हो, एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, स्टैटिक्स जो कि संख्यांकी बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस, और एक है रिलेवेंट इंजीनियरिंग ब्रांचेस। तो ये सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें से किसी न किसी में भी आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब बात की जाए एज लिमिट की, जो तो मिनिमम जो एज होती है वो 21 ईयर्स होती है, एंड मैक्सिमम जो एज होती है, ये जो एज है ये भी पोस्ट वाइज ही होती है। जैसे कि अगर जिसका पोस्ट वाइज और फिर से कैटेगरी वाइज, जिसका ओबीसी है, एससी एसटी है, उसके अकॉर्डिंग भी एज लिमिट है। जैसे कि एससी एसटी 42 साल तक होती है, यूआर जो होती है फीमेल, जिसमें बीसी ईबीसी होते हैं 40 ईयर्स तक होते हैं, और यूआर जो मेल है उसके लिए 37 ईयर्स मैक्सिमम है, और ये मिनिमम तो 21 ईयर्स है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी देखिए, जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, अदर स्टेट के लिए इतना लगेगा, एंड एससी एसटी फीमेल के लिए भी इतना लगेगा। ये ज़्यादा चार्जेस नहीं है, क्योंकि बिहार में फीमेल को लेके, ये देखिए फीमेल की बात की जाए, इसीलिए फीमेल और फीमेल पे तो फीमेल को वहाँ पे ज़्यादा मान्यता मिलती है, तो इसीलिए फीमेल का जो चार्जेस है वो हर चीज़ में कम ही रहता है। जो सैलरी है पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग जो होता है 35,400 से 1,12,400 तक। मतलब इसमें अभी प्लस में भी है, यानी 1.5 लाख, 1 लाख से 1,00,000 से 1.5 लाख तक पूरा डीए, एचआरए, टीए ये सब ऐड करके मिलते हैं। तो सैलरी भी अच्छी है, और जो बच्चे एसएससी या फिर ये सब की तैयारी करते हैं उनके लिए तो ये निकालना बहुत ही आसान रहेगा। तो अगर आप इसके साथ साथ ये भी प्रिपरेशन करते हैं तो आप इसका फॉर्म भी जरूर भरिएगा। अब देखिए, जो ये सिलेक्शन प्रोसेस होता है क्या होता है। पहले तो रिटन एग्जाम होता है, लेकिन 2 होता है। एक होता है 1 होता है, जिसमें ओनली क्वालिफाइंग के लिए होता है, और जो सेकेंड होता है वो होता है मेरिट लिस्ट में बनती है, उसका नंबर मेरिट लिस्ट में जाता है। तो इसमें 2 एग्जाम
एग्जाम होते हैं। अब रिटेन एग्जामिनेशन सीबीटी मोड में नहीं होता है, रिटेन एग्जाम होता है। अब ये बात की जाए उसके बाद पीटी, ये होने के बाद पीटी होता है जो कि इसमें फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होता है। उसके बाद इंटरव्यू होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कभी भी आप खुद से तो देख लेंगे कि ये चाहिए, लेकिन एक बार आप जरूर जाके साइबर कैफे में जाके जरूर पता कीजिएगा कि कौन से डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होते हैं। उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कीजिएगा। अब बात की जाए तो हाइट, अपने अकॉर्डिंग हाइट देख के ही आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कीजिएगा। ये नहीं कि आप एप्लीकेशन फॉर्म ऐसे फिलअप कर दिए और बाद में आपको पीटी का एग्जाम में आपको हटा दिया गया, छाट दिया गया। तो आप पहले अपना ये हाइट और चेस्ट देख लीजिएगा। हाइट जो बात की जाए मेल की 163 सेंटीमीटर है, फीमेल की 150 सेंटीमीटर है। जो बात की जाए चेस्ट की तो 81 to 86 ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स, ये ओनली मेल के लिए होता है। अब बात की जाए, ये देखिए वॉकिंग टेस्ट जो होता है मेल के लिए 25 किलोमीटर इन 4 आवर्स, फीमेल के लिए 14 किलोमीटर इन 4 आवर्स। तो ओनली फीमेल के लिए 14 किलोमीटर ही है, तो यानी सबसे अच्छा तो फीमेल के लिए ही जा रहा है, हर चीज में छूट मिलती जा रही है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है ये है पीटी के लिए, फैंसी टेस्ट के लिए क्वालिफाइंग इन नेचर से है, मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड एंड मैंडेटरी। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब देखिए जो वैकेंसी डिटेल्स है ये क्या है, मैं आपको बताई हूँ कि कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है, पद हैं वो डिवाइड हैं। जैसे कि यूआर जनरल के लिए 6 है नंबर ऑफ पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, बीसी के लिए 2 है, ईबीएस के लिए, ईबीसी के लिए 3 है, एससी के लिए 3 है एंड एसटी के लिए तो 0 है। तो यानी टोटल वैकेंसी 16 है। ये आपके लिए नेगेटिव कोई पॉइंट नहीं है, अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो आप ही सेलेक्ट हो जाएंगे। ये हाउ टू अप्लाई, अब देखिए अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत अच्छे से देखें कि अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके वेबसाइट पे आप जाइए। उसके बाद ये जो यही है वेबसाइट, ये देखिए वेबसाइट है बीपीएससी, ये है। ये वेबसाइट पे आप जाइए, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए और अप्लाई ऑनलाइन एंड रजिस्टर विथ वैलिड डिटेल्स पे जाइए। फिर फिल एप्लीकेशन फॉर्म, जो एप्लीकेशन रहेगा उसको फिलअप कीजिए। उसके बाद पे एप्लीकेशन फी, जो एप्लीकेशन फी के लिए बोलेगा आप पे कीजिए। सबमिट एंड प्रिंट, उसके बाद आप सबमिट कर सकते, प्रिंट एंड डाउनलोड भी कर लीजिएगा। तो ये हमारा हो गया इसके डिटेल्स अप्लाई करने के लिए कि कैसे हमें अप्लाई करना है। और अप्लाई बिटवीन किसके बिटवीन करना, किस दिन बीच करना है, तो 16 जुलाई से लेके 16 अगस्त के बीच में आप लोग को अप्लाई कर लेना है। जो कि और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप जो नोटिफिकेशन होगा वो केयरफुली पढ़िएगा। जो भी आप अप्लाई कीजिएगा फटाफट नहीं कर दीजिएगा, गलत कुछ भी हो जाएगा तो आपका जो सिलेक्शन रुक जाएगा और आपका जो टेस्ट आप फॉर्म फिलअप करेंगे वो सबमिट नहीं हो पाएगा। तो इसी की वजह से आप ध्यान से केयरफुली पढ़ के उसके बाद ही आप अप्लाई कीजिएगा। और अगर आप करेंगे तो इसके लिए तो आपको बेस्ट ऑफ लक ही है, क्योंकि अगर आप ये एग्जाम दे रहे हैं तो हमें ज़रूर बताएं कमेंट में कि क्या आप भी इसके लिए एलिजिबल हैं। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात हम आपको अभी बताए हैं कि अगर आप इन सब्जेक्ट में आपके पास डिग्री है तो ही आप कर सकते हैं, वरना आप नहीं कर सकते हैं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा और हमें ज़रूर बताइए कि आप कर रहे हैं या नहीं। बेस्ट ऑफ लक।